गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 9 मेंसुरेशन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2। इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट इट्स रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं इसके 6 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6, आई विल रीड इट। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक। ये जो साइड में टू फिगर्स गिवन है, जैसे एक फिगर क्या है, सिलेंडर शेप का है और एक है क्यूब की शेप का, कि वो सेम कैसे हैं, अलाइक, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और वो दोनों अलग कैसे हैं। तो सेम तो ऐसे हैं ये दोनों फिगर। देखो, एक तो क्या है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, इसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है इसका 7 सेंटीमीटर। और जो क्यूब की शेप का है, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम कैसे हैं ये, कि इसकी हाइट और इसकी साइड, ये इसका डायमीटर और हाइट इसकी साइड के इक्वल है। तो ऐसे तो ये क्या है, सेम है। और अलग अलग कैसे हैं ये, अलग अलग क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है और ये क्यूब की शेप का है। इस फॉर्म में ये दोनों फिगर अलग अलग हैं। तो इसका हमें आगे क्या फाइंड आउट करना है, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। किस बॉक्स का ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया है। तो हम इसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे इसकी वैल्यूज। तो सबसे पहले तो हमें साइड एल कितनी है क्यूब की 7 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी निकाल लेंगे इसका, रेडियस कितना है 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है इसकी सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर या 4 इंटू एल का स्क्वायर। जो हमने इससे पहले टोटल सरफेस एरिया किया था इसका, वो होता है 6L स्क्वायर। तो ये होता है 4L स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 4L, साइड कितनी है इसकी 7, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। और ऐसे ही सिलेंडर का फाइंड आउट करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πRh। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है 7/2, और हाइट भी कितनी है 7। तो यहां पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 22 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट कि जो सरफेस एरिया है वो किसका बड़ा है, क्यूब का। ठीक है, तो क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब हैज लार्जर lateral surface area than सिलेंडर। सिलेंडर से क्यूब का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है।
अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. कोई सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस कितना है 7 मीटर। जैसे कोई क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस आर कितना है 7 मीटर एंड हाइट कितनी है 3 मीटर। किससे बना है वो? मेटल की शीट से बना है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? तो इसको कितनी मेटल की शीट लगी है इसको बनाने में, या चाहिए इसको मेटल की शीट बनाने में। तो इसका टोटल सरफेस एरिया लगेगा सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमने किया था कल, 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। रेडियस कितना है इसके अंदर 7 मीटर एंड हाइट है 3 मीटर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस है हमारा 7 मीटर, रेडियस 7 प्लस हाइट है 3 मीटर, तो 3 मीटर आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से करेंगे 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 10 स्क्वायर मीटर। ये आ जाएगा आपका 44 को 10 से करेंगे 440 स्क्वायर मीटर। ये आपका आंसर है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर देता हूं मैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लेटरल सरफेस एरिया गिवन है हमें सिलेंडर का वो कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, वो उसकी हाइट से हमने कट किया है और उसको क्या बनाया है रेक्टेंगुलर शीट में, जिसकी विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर। देखो जैसे फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं इसका, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसको इस हाइट से जब हमने कट किया, कट करके ये क्या बन गई एक रेक्टेंगुलर शीट, जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई इसकी, ठीक है। ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट होगी इसकी। तो जो इसका लेटरल सरफेस एरिया था, लेटरल सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का, वो कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो एरिया किसके इक्वल होगा इस शीट के, क्योंकि जो एरिया सिलेंडर का है जब इसको खोलेंगे एरिया तो सेम रहेगा ना उसका, तो एरिया चेंज नहीं होगा। तो एरिया जो रेक्टेंगुलर शीट का है और सिलेंड्रिकल इसका है पार्ट का, वो क्या है सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास विड्थ गिवन है, सिलेंडर की विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर। हमें पहले लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके आगे क्या था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ फाइंड आउट करेंगे इसकी, जब विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है, सेम बात है। अब एरिया ऑफ, जो हमें पता है कि एरिया ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट वो क्या है सेम है, कितना है एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है
क्योंकि हमें विड्थ गिवन है, विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर, तो लेंथ इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आके डिवाइड का हो जाएगा, 4224 अपॉन में 33, ये कैंसिल होएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 3 11 2 जा 22 और 8 11 8 जा, हाँ ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इसका, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। अब हमें लेंथ भी पता है कितनी है 128 और विड्थ भी पता है 33, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 3 और 8 11, कैरी 1, 3 4 5 6 161, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3 322 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है जो पेरीमीटर आया है रेक्टेंगुलर शीट का। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 9, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road। कोई रोड रोलर है, जैसे ऊपर रोड रोलर की इमेज गिवन है, वो कितने रिवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर काटता है, वो 750 रोड को प्लेन करने के लिए या उसको लेवल में करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रोड का एरिया फाइंड आउट करना है यदि रोड रोलर का जो डायमीटर है वो है 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ है इसकी 1 मीटर रोड रोलर की। तो ये तो हमें पता है कि जो रोड रोलर कितने राउंड लगाएगा, 750 राउंड लगाएगा, तो 750 राउंड लगाएगा। बाद में पहले हम किसका एक राउंड का फाइंड आउट करेंगे कि एक राउंड में कितना एरिया कवर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन वन रेवोल्यूशन द रोड रोलर विल कवर एन एरिया इक्वल टू इट्स लेटरल सरफेस एरिया। इन वन revolution the road roller will cover the distance equal to its lateral surface area। जैसे रोड रोलर है, ठीक है, ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। अभी एक एक उसमें राउंड में जैसे यहाँ पॉइंट है तो फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ घूम के दोबारा वापस, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा के ऐसे चक्कर लगा के ऐसे घूम के यहाँ आएगा। एक रिवॉल्यूशन में कितना रोड कवर कर रहा है वो, ठीक है, ये चेक करेंगे पहले। तो हाँ, 10 इन वन रेवोल्यूशन, 10 in one revolution the road roller covered a distance is equal to 2 पाई आर एच। इसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर कितना गिवन है हमें 84 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कितना है 84 अपॉन 2। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमें इसकी लेंथ गिवन है वो कितनी है मीटर के अंदर है,
तो मीटर में करने के लिए हमें पता है कि इन 1 मीटर देर आर 100 सेंटीमीटर एंड इन 1 सेंटीमीटर देर आर 1/100 मीटर। तो इसको मीटर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। तो किसी में हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 2 को करेंगे 42, ये आ जाएगा 42/100 मीटर। और लेंथ कितनी है, लेंथ या हाइट बोल सकते हैं इसको हम, हाइट वो है इसकी 1 मीटर। तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, 2 × 22/7। रेडियस कितना आया है, 42/100। अभी मीटर में चेंज हो गया। और हाइट या लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो ये कट हो जाएगा, 7 6 42। आगे इसको आप ऊपर वाले को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 44 इंटू 6/100। ये आ जाएगा 6 4 24, कैरी 2 26, 264/100 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पता करना है कि 750 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया उसने कवर किया है। तो इन 750 revolutions it will cover the distance of 750 multiplied by 264/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, ये कट कैंसिल होएगा, 5 1 5, 5 5 25, 15 5 75 होते हैं। ये 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 132, ये आ जाएगा आपका 15 2 30, 0 कैरी 3, 45 और 3 48, कैरी 4 और 19, 1980 सेंटीमीटर रिवॉल्यूशन ये कवर करेगा, इतना डिस्टेंस। सॉरी ये मीटर के अंदर है, मीटर के अंदर, ठीक है, स्क्वायर मीटर, इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा 750 रिवॉल्यूशन के अंदर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter। एक कंपनी है जो मिल्क पाउडर क्या है, सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर पैक करती है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। जैसे ठीक है, ये है पाउडर्ड मिल्क जिसका डायमीटर, डायमीटर कितना है इसका, 14 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। हाइट 20 सेंटीमीटर है इसकी। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंपनी क्या करती है, इसके जो बॉक्स है इसके आसपास लेबल चिपकाती है, जो भी कंपनी का नेम वगैरह होएगा। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यदि वो लेबल को 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दे और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो जो ये यहां तक जो लेबल का एरिया होएगा वो कितना होएगा। अब 20 सेंटीमीटर तो क्या है, ये टोटल है, 2 सेंटीमीटर यहां से छोड़ दिया और 2 सेंटीमीटर यहां से छोड़ दिया, तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ द लेबल, सबसे पहले तो हाइट चेंज होगी लेबल की, हाइट ऑफ द लेबल 20, 2 ऊपर से और 2 नीचे से, तो कितनी रह जाएगी रिमेनिंग हाइट इसकी, 16 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना गिवन है,
14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आ जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है, लेबल का जो एरिया फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेबल इज 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर। जो न्यू हाइट है वो लेनी है हमने। 7 से 7 कैंसल, ये आ जाएगा 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 4 जा 64 4 6 16 4 जा 64 और 6 70 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इट मीन्स दैट इट टेक्स जो इसका डिस्टेंस कवर होएगा, जो सरफेस एरिया होएगा कवर करेगा, वो 704 जो लेबल इसके आसपास आएगा। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक एक्सरसाइज बची है 9.3, वो कंप्लीट करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।